सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे मैं कुलदीप कंडारी यानी के सर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए विषय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन्हीं में से आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उस बिंदु का नाम है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट कि चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां आपको दी जा रही है या सुझाव जो भी आपको दिए जा रहे हैं आपको पसंद आते हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो या आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ये परियोजना कार्य प्रथम में है। इसको अगर हम जाने इंग्लिश में MSMEs कहते हैं, इसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। अर्थशास्त्र में हम MSMEs को इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि हमारा जो देश है वो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और दुनिया के जो भी देश अल्प विकसित या विकासशील देश हैं उनमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का उनकी GDP में बहुत बड़ा स्थान रहता है। आइए जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है MSMEs की यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की। सन 1954 में SIDO स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जिसको कहा गया लघु उद्योग विकास संगठन यानी कि लघु उद्योगों का एक विकास का ये संगठन बनाया गया। इसके जो कार्य थे ये जो जिसके लिए प्रतिबद्ध था ये था कि यह छोटे रूपों में विकास के लिए प्रतिबद्ध तथा कार्यों के निर्माण समन्वय और निगरानी के लिए शीर्ष निकाय के रूप में बनाया गया। यानी कि 1954 में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जिसका कार्य था सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के कार्यों के लिए यह प्रतिबद्ध था। सन 2006 में यह सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास संगठन के नाम से जाना गया। यानी कि 2006 के बाद से हम इसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास संगठन के नाम से जानते हैं। अच्छा, MSMEs यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यानी कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर किसी चीज का है तो वो MSME सेक्टर का है यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है। सन 2006 में एक एक्ट आता है जिसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 कहा गया। इस एक्ट के अंतर्गत यह कहा गया कि विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में कुछ मानक बनाए गए यानी कि निवेश के मानक बनाए गए जिनके तहत कहा गया कि विनिर्माण क्षेत्र और जो सेवा क्षेत्र है उसमें उद्योगों का डिवाइडेशन किया गया कि सूक्ष्म उद्योग कौन से कहलाएंगे, लघु उद्योग कौन से कहलाएंगे और मध्यम उद्योग कौन से कहलाएंगे। इस आधार पर यहाँ पर जो पैमाना दिया गया विनिर्माण क्षेत्र के लिए सूक्ष्म उद्योग वे उद्योग कहलाए जिनमें 25 लाख से कम का निवेश था। यानी कि सबसे छोटे उद्योग वे थे जिनमें 25 लाख रुपए से कम का निवेश था। लघु उद्योग वे कहलाए जिनमें 25 लाख से 5 करोड़ तक का निवेश किया गया था। मध्यम उद्योग वे कहलाए जिनमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश किया गया था। इस प्रकार से यहां पे सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्योगों को कैटेगराइज किया गया। इसके बाद इसी समय सेवा क्षेत्र के लिए भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बांटा गया जिसमें सेवा क्षेत्र में कहा गया 10 लाख से कम जिस में निवेश किया जाएगा वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। 10 लाख से 2 करोड़ जिसमें निवेश किया जाएगा वो मध्यम उद्योग कहलाएगा और 2 करोड़ से 5 करोड़ जिसमें निवेश किया जाएगा वो यहाँ पे लघु उद्योग और ये मध्यम उद्योग कहलाएगा। इस प्रकार से 2006 में MSMEs एक्ट के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बताया गया। वर्तमान समय की अगर हम बात करें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को इस प्रकार से बांटा गया है। विनिर्माण में अगर 5 करोड़ से कम जिस क्षेत्र 5 करोड़ से कम जहां पर निवेश होता है वहां पर सूक्ष्म उद्योग कहलाता है।
5 करोड़ से 75 करोड़ जहां पे निवेश होता है वहां पे लघु उद्योग कहलाता है, और 75 करोड़ से 250 करोड़ जहां पर निवेश होता है वो मध्यम उद्योग कहलाता है। तो वर्तमान क्षेत्र में इस प्रकार से विनिर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा दी गई है। सेवा क्षेत्र में भी यही पैमाने आगे बढ़ाए गए हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र में भी एज इट इज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सन 2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग की इस प्रकार से परिभाषा दी गई या इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया, और वर्तमान समय में इस प्रकार से इसको बताया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्तमान समय में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमईज जीडीपी में अपना योगदान दे रही है। 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हमारे देश की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे देश की जीडीपी का 40% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के द्वारा पूरा किया जाता है, और निर्यात का लगभग 45% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के द्वारा पूरा किया जाता है। कृषि के बाद एमएसएमईज एक ऐसा सेक्टर है, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र माना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कृषि के बाद किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त किया जाता है, तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन और आती है इसमें, उद्यमिता विकास में एमएसएमईज की क्या भूमिका है, यह भी जानना जरूरी है। अगर हम इसको एक गुण चक्र के माध्यम से देखें, अगर देश में अधिक एमएसएमईज होंगी, यानी कि अधिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग होंगे, तो अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तो क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि बढ़ी हुई क्रय शक्ति प्राप्त होगी, और बढ़ी हुई क्रय शक्ति प्राप्त होगी तो हमारी मांग में स्वाभाविक है वृद्धि होगी, और मांग में जहां पर वृद्धि होती है वहीं से रोजगार तेजी से चलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश के विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों ने ये प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। एमएसएमईज रोजगार के काफी ज्यादा अवसर को बढ़ाती है, और 2006 के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जो एक्ट आया था, इसके पश्चात सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए काफी कार्य किए, जिसमें 2 सप्ताह का या 2 सप्ताह के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम किए गए, 2 वीक 2 सप्ताह के लिए। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह के लिए और 1 दिन के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को किया गया। अगर हम 2 सप्ताह के कार्यक्रम की बात करें जो 2 वीक के लिए किया गया, इसका नाम रखा गया उद्यमिता विकास कार्यक्रम। यहाँ पे जगह कम है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा इसे। और 6 सप्ताह के लिए, इसे हम 2 सप्ताह वाले को ईडीपी नाम से भी जानते हैं। 6 सप्ताह का जो विकास कार्यक्रम चलाया गया है इसे हम ईएसडीपी भी कहते हैं। और इसी प्रकार से 1 सप्ताह के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, और 1 दिन के लिए भी एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे अभिप्रेरणात्मक प्रोग्राम या अभिप्रेरणात्मक औद्योगिक अभियान भी कहा गया। तो इस प्रकार एमएसएमईज के लिए निम्न प्रकार से सरकारों ने कार्य किए हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत परियोजना फर्स्ट यानी कि प्रोजेक्ट फर्स्ट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स की किसी महत्वपूर्ण टॉपिक में। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।